अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब विरक आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल के हवाले से वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल को आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब हम मेडिकल की अपॉइंटमेंट को बुक करवाते हैं तो उसके लिए हमें अपनी एक हैप आईडी की ज़रूरत पड़ती है। अब हैप आईडी किस वक्त जनरेट होती है? हैप आईडी उस वक्त जनरेट होती है जब आपको यूनिवर्सिटी सीओई जारी कर देता है। उसके बाद जब आप अपनी एम्बेसी के अंदर फाइल को लॉन्च करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली एक हैप आईडी जनरेट हो जाती है। हैप आईडी जनरेट हो जाने के बाद आप मेडिकल सेंटर के अंदर कॉल करते हैं। मेडिकल सेंटर के अंदर आपका जो नुमाइंदा होता है वो आपसे सबसे पहले आपका नाम पूछता है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है और फिर आपका पासपोर्ट नंबर पूछता है और फिर आपकी हैप आईडी पूछकर आपकी अपॉइंटमेंट को बुक कर दिया जाता है। जब आपकी अपॉइंटमेंट को बुक कर दिया जाता है तो आप उस स्पेसिफिक डे के अंदर जब मेडिकल सेंटर जाते हैं तो आपके डोर के ऊपर आपका जो गार्ड होता है वो आप पूछता है आपसे कि आपके पास पासपोर्ट और आपके पास पैसों के अलावा और कोई इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप इंटर हो जाते हैं तो फर्स्ट काउंटर के ऊपर जाकर आपकी आइडेंटिफाई किया जाता है क्या ये वही पर्सन है, पासपोर्ट के साथ मैच किया जाता है जिसकी अपॉइंटमेंट हमने बुक की थी। उसके बाद आपको वेटिंग एरिया के अंदर भेज दिया जाता है। वेटिंग एरिया के अंदर जाकर आप कुछ देर वेट करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट काउंटर के ऊपर जाकर आपने 23,000 पे करने होते हैं अगर हम लाहौर की बात करते हैं। उसके साथ आपका एक इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया जाता है और आपकी एक तस्वीर बना ली जाती है। उसके बाद आप नेक्स्ट काउंटर पर चले जाते हैं। नेक्स्ट काउंटर पर एक मैम जो आपसे आपकी वो इनवाइस देखेगी कि आपने 23,000 सबमिट करवा दी है। उसके बाद आप नेक्स्ट रूम के अंदर चले जाएंगे, फर्स्ट रूम के अंदर चले जाएंगे जहाँ आपकी एक चेस्ट एक्सरे होगा। चेस्ट एक्सरे हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट रूम के अंदर भेजा जाएगा जहाँ पर जाकर आपका वेट, आपकी हाइट, आपका ब्लड प्रेशर और आपकी आई टेस्ट किया जाएगा। वो सिंपली एक आम सा प्रोसीजर होता है। वो कर लेने के बाद आपको उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट के अंदर आपको एक छोटा सा बॉक्स दे दिया जाता है जिसके अंदर आपने एटलीस्ट 30 से 40 ml आपने अपना यूरिन जो होता है वो पास आउट करना होता है। वो आपको पास आउट करने के बाद एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर अपना आपके नाम के साथ स्पॉट कर दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आकर आप अपना वेटिंग एरिया के अंदर वेट करते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप इसका होता है वो होता है आपका डॉक्टर के पास चेकअप होता है। डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जब आप रूम के अंदर जाते हैं सबसे पहले उसका असिस्टेंट आपकी बॉडी को चेक करता है कि आया कोई बॉडी के ऊपर कोई कट्स वगैरह तो नहीं है, कोई ऑपरेट वगैरह तो नहीं हुआ। वो देखने के बाद आप से डॉक्टर कुछ सवाल करता है कि मतलब कोई आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपकी फैमिली के अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं चलती आ रही, आपका कभी कोई ऑपरेट तो नहीं हुआ, आपको कोविड तो नहीं हुआ था, आपको बचपन के अंदर कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई चोट लगी हो। तो आपने उसके तमाम सवालात के जितने भी जवाब हैं उसका आपने नो के अंदर आंसर दे देना है। उसके बाद आपका सिंपली आपने उस रूम से अंदर एग्ज़िट करना और आपका वहाँ पर आकर मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद 2 दिन के अंदर आप उनको बताएंगे कि मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए तो आप उस 2 वर्किंग डेज़ के अंदर उनको मैसेज लीव करेंगे और अपनी मेल आईडी देंगे और आपको मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो आपकी मेल के ऊपर सेंड कर दी जाएगी। तो इस तरह आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको फिर भी कोई चीज़ की समझ ना आई हो मेडिकल के हवाले से तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल